हेलो, जय श्री कृष्ण। चलो देखो, वैसे तो टाइम होता है हमारा अभ्यास करने का, है ना। इस टाइम पे हम लोग 11 to 12 करते ही हैं। अच्छा, कल हमने किया नहीं था क्योंकि थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, लेकिन चलो जो भी है। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा कुछ नया हिंट देने वाला हूँ, ठीक है। पढ़ाता तो मैं डेली रहता हूँ आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी बच्चे से कहूँ कि जैसे मोस्टली स्टूडेंट कई बार क्लास में आते हैं, 2-4 बच्चे ही आते हैं, तो मैंने कहा चलो आज एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, और उसको भी लाइव में ही बनाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था कि देखो, मेरे पास भी उतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, आप लोग भी जानते हो। कई बार जब आपके पास नहीं होता है तो मेरे पास भी नहीं होता है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए कराता रहूँ, जिससे कि छोटी मोटी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग तो पढ़ ही रहे हो अपना, जो 13 वाले बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने 12th पास कर लिया है, वो बच्चे अपने एफर्ट्स तो लगा ही रहे हैं पर डे के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहूँगा कि और कैसे आपको स्टडी करनी है। और हाँ, मैं इस टॉपिक पे चल रहा था कि जो मेरा टाइमिंग है ना, उसको थोड़ा सा अगर आप लोग 1-2 बच्चों से और शेयर कर सको कि भाई चलो क्लास में एक बार कर लिया करो, तो वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिट रहेगा, प्लस उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट रहेगा। अल्टीमेटली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे देखा होगा आपने, हालांकि मैं तो खुद से ही मोटिवेट होने वाला इंसान हूँ, आपको बता दूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अब फिर बोलूँगा, मैं कोई मूवी नहीं देखता, कोई सीरियल नहीं देखता, कोई टीवी नहीं देखता। मैं मोटिवेट होता हूँ अपने हैबिट्स की वजह से, है ना। जैसे कि मुझ में हैबिट्स हैं कुछ, मैं अगर 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ तो बड़ा खुश हो जाता हूँ कि अच्छा मैंने तो आज बहुत अच्छा दौड़ लिया हूँ, है ना। मैं अगर बहुत सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में लगा देता हूँ या कुछ बुक्स पढ़ लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, तो मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ कि आज मैंने बहुत काम कर लिया। तो इस तरीके से मैं अपनी हैबिट्स की वजह से खुद मोटिवेट होने वाला इंसान हूँ, ठीक है। कभी मुझ में नेगेटिविटी आती नहीं है, और आती भी है बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि नहीं आती होंगी। अगर इंसान हूँ तो नेगेटिविटी भी आती होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा, मैंने अभी आपको बताया, मेरी हैबिट्स की वजह से मैं उन नेगेटिविटी पे ओवरकम कर लेता हूँ। और मैं ऐसा ही मुझे लगता है बीच बीच में कि आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, क्योंकि अभी तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो पढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। कुछ बीच बीच में और आपके लिए बनाता रहूँ वीडियो, तो मैंने ऐसा करके सोचा। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि उसको बेनिफिट मिले। अल्टीमेटली आपको उनको बेनिफिट मिलेगा तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि चलो कुछ बच्चे क्लास में हैं, प्रेजेंट हैं, तो मैं भी काफ़ी ज़ोर शोर से पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे बच्चे इंक्रीज़ होंगे वहाँ पर जोश भी इंक्रीमेंट होगा, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, कई बार मैंने सोचा, अभी एनालिसिस किया इस वीक में, लास्ट वीक में, कि मैं मॉर्निंग में 11 o'clock लेता हूँ क्लासेस, है ना। तो कई बार बच्चों का मे भी हो सकता है पढ़ने का शेड्यूल हो सुबह का, क्योंकि कुछ बच्चे अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो नाइट में ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, सेटिंग लगा रहे होंगे। देखिए, ये जो क्लास है वो 11th वाले बच्चों के लिए तो है नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 11th वाले बच्चे तो अभी इस क्लास में आ रहे होते हैं। 10th उन बच्चों ने किया है, वो बेचारे बच्चे जानते नहीं हैं कि कैसे मेडिकल करना है, कैसे उनको करना है, ठीक है। वो तो हम समझाएंगे उनको, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी, एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि हम भी आप लोगों को बीच बीच में बताएं कि आपको और क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ एग्ज़ाम तो हमने भी पास किए होंगे तभी आपके सामने हैं, अदरवाइज़ तो होते ही नहीं, ये तो पक्का है ना। कुछ ना कुछ एग्ज़ाम तो क्लियर किया ही होगा, हो सकता है छोटा मोटा किया हो, लेकिन किया होगा। तो कई बार ये हमारी जिम्मेदारी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लोगों को बीच बीच में कई बार लगता है, और कैसा लगता होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात आपको क्लियर हुआ। शाम को, हाँ,
क्योंकि आप लोगों का कुछ ऐसा शेड्यूल रहता होगा, तो कई बार एक आध बच्चा सोचता होगा अरे यार छोड़ो, मैं तो रिवीजन कर लेता हूँ, सर की क्लास क्यों देखना, एक बार रिवीजन पे ले लेता हूँ। और आपकी गलती नहीं है उसमें, एक्चुअली में होता है, क्योंकि जब आप रूटीन में बैठ रहे होते हो तो कंसंट्रेशन लग रही होती है, और कई बार कंसंट्रेशन जो है आपकी बहुत अच्छी लग रही होती है, तो उस समय कई बार दिमाग में आता है कि चलो सर की क्लास छोड़ो, अपना ही काम कर लेता हूँ। नहीं, करना भी चाहिए वो आपको। तो मैंने खुद से ही ये एनालिसिस मैं कर रहा था बार बार कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, या बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा लगना तो मुझे भी चाहिए, या मुझे करना भी चाहिए ऐसा ट्राई। तो मैंने फाइनली एक दो बच्चों से और भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि सर शाम को ही लो क्लास। तो मे बी वो भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं आज से, क्योंकि आज मैं आपको क्लास नहीं ले रहा हूँ, केवल रूटीन वे पे बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करें अभी नीट की, और जो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट करें ताकि ये जो 13 सितंबर में आपका एग्ज़ाम है नीट का वो बहुत अच्छा हो, और जिन बच्चों का जेई का एग्ज़ाम है 1 से 6 तक, उनका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि आज से हम जो क्लास का शेड्यूल है हल्का सा चेंज करने वाले, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। उसमें भी क्या रूटीन है, आपका रूटीन के हिसाब से, क्योंकि मे भी हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि किसी बच्चा जैसे सुबह 7 o'clock बैठा, तो 7 o'clock से उसका 4 hours हो रहे हैं, तो वो सोच रहा है कि आज मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। अब वो चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, 11 o'clock हो गई जल्दी से, अब 11 o'clock हो गई तो बच्चा सोचता है छोड़ो यार मैं अपना चैप्टर ही कर लेता हूँ। तो वो भी एक कंडीशन नहीं रहेगी। शाम को हम इवनिंग में, यानी कि नाइट बोल लो, इवनिंग बोलो, जो बोलना चाहो वो बोल लो, 9 to 10 जो चैप्टर जैसा चल रहा है, जैसे लाइक एज द पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है, मैं उसको बहुत ही जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। उसके बाद मेटलर्जी ले लूँगा, और उसके बाद जो बच्चा नेक्स्ट चैप्टर बताएगा वो मैं एक चैप्टर कराता रहूँगा उसमें। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है सर ऑर्गेनिक ही करा दीजिए, तो मैं ऑर्गेनिक को भी जल्दी जल्दी करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोकस है अभी जो ये सितंबर के एग्ज़ाम तक का फोकस मेरा ये है कि मैं 13 बच्चों को फोकस करूं और 12th वाले बच्चों को फोकस करूं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि 15 सितंबर से मैं अपना इसी रूटीन को थोड़ा चेंज कर दूंगा, फिर मैं 11th के बच्चों को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाऊंगा। ठीक है, 11 12th वाले बच्चों को, जो बच्चे इस बार 12th में या 11th में गोइंग ऑन है, उन बच्चों को फोकस करूंगा। अभी मैं मेनली जो फोकस कर रहा हूँ बता ही रखा है मैंने आपको। तो उसमें हमारी क्लासेस का टाइम क्या रहेगा, जैसे 9 to 10 तो हमने कोई चैप्टर ले लिया, उसके बाद 10 से 11 अभ्यास का। अभी हम लोग कैसे कर रहे थे कि जैसे रैंडमली क्वेश्चन उठा दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले बच्चों को थोड़ा अभी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर रखा होगा तो पहले वो करा दें। नहीं, अब वो भी थोड़ा शेड्यूल में चेंज कर रहे हैं। शेड्यूल ये है अब हमारा कि नीट का ही जैसे अगर हम बात करें या जेई का एग्ज़ाम की बात करें, तो उसके जो अभ्यास प्रैक्टिस पेपर है, फर्स्ट वाला तो उन्होंने हटा दिया है, हम सेकंड से ही करेंगे। ठीक है, मे बी उन्होंने 64, 65 या 67 समथिंग डाल रखे हैं, तो जितने बार भी डाल रखे हैं पॉसिबली हम कोशिश करेंगे कि 1 hour में लगभग, जैसे मान लीजिए नीट का नीट में 45 क्वेश्चन है, तो 1 hour में हमने जैसे 20 क्वेश्चन आज कर लिए, फिर रिमेनिंग जो रहेंगे वो दूसरे दिन कर लिए। तो मे भी हो सकता है शायद जो एक टेस्ट पेपर है नीट का वो 2 दिन में हम लोग ख़त्म कर दें, फिनिश कर दें उसे। सेम एज जैसे मान लीजिए जेई का एग्ज़ाम है, तो जेई के जो क्वेश्चन पेपर हैं, तो जेई में तो वहाँ पे 4 5 ही पड़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं पड़े हुए हैं जेई में। अभी मे भी और डालेंगे वो प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी करते रहेंगे साथ में। लेकिन नीट के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे उन्होंने डाल रखे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई कि 9 to 10 हमें चैप्टर पढ़ना है, वहाँ पे 10 से 11 शाम को हम लोग ये प्रैक्टिस किया करेंगे, जिससे क्या है मेरा भी कंटिन्यूस एक बना रहेगा कि हमें किस तरीके से करना है, और आपका भी एक रूटीन बना रहेगा सुबह पढ़ने का। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे और आप बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो कर ही रहे हो, कई बार कैसे और इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं अपना। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि भाई आपने एग्ज़ाम देना है, इस बार एग्ज़ाम हुआ, आपके मार्क्स आए होंगे, उस समय ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, तो अब किसके बच्चे के कितने वो आपको भी मालूम पड़ गया होगा, जिस बच्चे ने दिया था उस बच्चे का हमें भी मालूम पड़ गया। लेकिन हम इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं, क्योंकि अभी आपको इम्प्रूव करना है, अपने आप को एनालिसिस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जहाँ पर भी है आप लोगों का,
तो मैं तो कहूँगा डेली पे क्वेश्चन पेपर दो अगर आपको लगता है तो। लेकिन डेली क्योंकि वो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती है, बहुत सारा उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, या कई बार आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यार मैं अब सिलेबस ही नहीं हो रहा, अगर आप डेली देने लग जाओगे तो डेली का छोड़ करके वीक एक सही है, वीक में भी नहीं दे पाते हो तो 15 डेज़ में भी सही है। फोर्टनाइट टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आप 15 डेज़ में जो आपने एक प्लानिंग कर रखी है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि कैसे आप थोड़ी सी चीज़ों को इम्प्रूव करके और कैसा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट प्लानिंग ये है कि जैसे मैं कहता रहता हूँ, सबसे पहले एक डायरी लो, डायरी में आज की प्लानिंग बनाओ कि आज आपको करना क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है। एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए आपकी डायरी में, और उस डायरी को शाम को सोते समय एक बार एनालिसिस ज़रूर करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हो प्लानिंग, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ना बनाए, यानी कि ऐसा ना बनाए ताकि वो अचीव ना हो पाए शाम तक। जैसे मान लीजिए आप एक एक चैप्टर बनाते हो कि हाँ मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर लूँगा या कर लूँगी, तो एक चैप्टर हो गया फिजिक्स में, एक हो गया केमिस्ट्री में, एक मैथ्स ऑब्लिक बायो में हो गया। तो अगर आप एक एक चैप्टर को, पहले बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम अगर करते हो तो उसमें टाइम लगता है। इसी चैप्टर को पहले आप कर लीजिए, ठीक है। मोस्टली 30 चैप्टर्स हैं पूरे सिलेबस को अगर देखा जाए, है ना, जनरली 32 चैप्टर मिलेंगे आपको 11 12 को मिला करके दोनों। अब उसके बाद क्या करना है आपको, डायरी में शाम को सोते समय ये देखिए मुझसे क्या ऐसी मिस्टेक हुई है ताकि वो मेरा काम हुआ नहीं, तो उसको कल अच्छा करने की कोशिश करिए कि अब ये वाला काम जो है मैं और इम्प्रूव करूँगा या करूँगी। तो एक बात आपको समझ में आई, कोई भी फिनोमेना दिन शुरू करने से पहले आपको डायरी मेंटेन जरूर करनी है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा बनना है। तो बड़ा बनने का मेरा मतलब यही है कि जब आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा क्लियर करोगे तभी आप बड़े बन पाओगे, ठीक है। डायरी के अलावा दूसरा काम क्या है, जैसे देखिए आप रजिस्टर ले लो। रजिस्टर कैसे, बहुत मोटे मोटे रजिस्टर मत लेना, पतले पतले रजिस्टर लेना। पतले पतले रजिस्टरों में क्या करो कि आप जो पढ़ने बैठ रहे हो उसको लिख लिख के पढ़ो, है ना। वैसे मत पढ़ो कि बुक ले रखी है चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब पॉलीमर्स पढ़ लिया, अब उसकी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आई, चल क्या रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ ली, ताजमहल का चित्र देख लिया, वो ऐसे काम नहीं चलता, इसमें कंपटीशन बड़ा वाला है ना। और आप कॉम्पिटिटर हो तो बहुत अच्छा करना है आपको परफॉर्मेंस वहाँ पे, ठीक है। मतलब 3 घंटे में अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है आपको 2 साल की। 2 ईयर कैसे, मतलब 11 12 का सिलेबस है तो 2 ईयर ही बोलेंगे ना उसको। अब क्वेश्चन ये है कि आपने अपने माइंड को कितना शार्प किया है उस चीज़ के लिए, क्योंकि हर 4 क्वेश्चन में से अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है तो 3 ऑप्शन एक जैसे लगेंगे। अगर आपने कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी कर ली है तो 2 ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। अगर आपने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो 1 क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, तो आप डायरेक्ट टिक लगाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को आपको इतना शार्प करना है प्रैक्टिस से, और ये शार्पनेस आएगी कैसे, प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन 2 में ही घूमते रहोगे। क्यों, क्योंकि जब 2 में घूमता है बच्चा तो उसके लिए ऐसा माना जाता है कि उसने पूरी एफिशिएंसी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए। थ्योरी तो पढ़ी है लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए। जब भी पेपर देने जाओ किसी भी एग्ज़ाम का तो एटलीस्ट उसके 20 पेपर पूरे आप सॉल्व करने ले चाहिए आपको। 20 अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करिए, ठीक है ना। अब जितने बार भी, जैसे आपने देखा होगा नीट में इन लोगों ने एनटीए वालों ने काफ़ी सारे डाल रखे, तो भाई अगर आप उन क्वेश्चन पेपर को ही कर लेगा कोई बच्चा तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, बहुत ही अच्छे नंबर ला सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट समराइज हो जाएंगे आपके। भी कॉन्सेप्ट होंगे समराइज तभी तो आप बहुत अच्छा करोगे, और आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट एक बार क्वेश्चन गलत जा सकता है लेकिन दोबारा तो वो सही जाएगा ही, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करके जाएं। ठीक है, जैसे अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हम लोग करते हैं अभ्यास वाला, तो आप करिए मेरे साथ। अब बाकी टाइम आपको कैसे, देखिए थ्योरी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, और थ्योरी में जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि पतले पतले आपने रजिस्टर ले लिए। अब उसमें आप जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जनरली हम लोग उन पे ध्यान नहीं देते, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गई, पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया। ऐसे चैप्टर जिनको आपको लगता है कि ये 2-2 घंटे में कंप्लीट होने वाले हैं, उनको अभी भी आपके पास टाइम है, एक एक दिन लगा के कर लो। एक एक दिन का मतलब मेरा समझ रहे हो, मतलब 4-4 घंटे लगा लो। तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है पर डे के हिसाब से, और वो भी ये टाइमिंग सेट मत करो कि 2 घंटे बैठ के पढ़ना है। आपको एक्चुअली बताऊं तो जो भी कंसंट्रेशन लगती है ना, वो 40 से 50 मिनट की होती है बस। अगर आपको लगता है कि हाँ 40 से 50 मिनट करना है, तो 40 से 50 मिनट पूरे जोश के साथ उसको लिख लिख के करो। उसके बाद फिर ब्रेक ले लो 15 मिनट का, फिर 40 मिनट लिख करके करो, फिर ब्रेक ले लो 15 मिनट का। क्योंकि कंसंट्रेशन जो है 4 से 5 घंटे नहीं काम कर पाती, या 3 घंटे नहीं काम कर पाती। मैं तो कहता हूँ 2 घंटे भी नहीं कर पाती, मैं तो अपनी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं तो 40 से 50 मिनट बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बनती है, उसके बाद फिर मतलब वही, समझ रहे हो। तो जो चीज़ मेरे साथ होती है मैं तो आपको वही बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि 40 से 50 मिनट तो मेरी कंसंट्रेशन में लिख लिख करके करता हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। तो आपको भी वही लगना है, लिख करके करिए चीज़ों को, ताकि आपको बहुत दिनों तक याद रहे। एक और चीज़, जब मान लीजिए आप पूरा चैप्टर पूरा डिटेल में कर रहे हैं, अब उसके एक डायरी में या एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं तो उसके सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जैसे नेमिंग रिएक्शन आपके 4-5 पेज में आपके रूम में होनी चाहिए वो, ठीक है। कहीं लगा दीजिए, जैसे आप जब भी सुबह शाम देखते हैं उसको देखते रहें, थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म उसमें लगी रहेगी, नेमिंग रिएक्शन लगी रहेगी, है ना। और रिएजेंट कौन क्या करता है उसके बारे में थोड़ा सा लगा रहेगा। और इन चीज़ों को आपको बार बार पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार रिवाइज करना है। कब तक? एग्जाम तक आपको रिपीट 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 रिवाइज 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 करते रहे। जितने बार आप रिवाइज करोगे, हर बार एक नई और एक अच्छी समझ आप में डेवलप होगी। एवरी टाइम, ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने रिवाइज किया तो एक बार ही कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं, हर बार आपको लगेगा यार मैं इसको ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, ये आपको ऐसे शेड्यूल बनाना है, बात समझ गए। जैसे बहुत ही छोटे 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 नोट्स बना लीजिए, लेकिन पहले अभी भी इतना टाइम है कि आप डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके अलावा जैसे मैं अभी आपको कहता रहता हूँ कि भाई अभ्यास एनटीए वालों का तो करना ही करना है, इसके बावजूद भी आपने जो 32 ईयर्स ले रखे हैं, एक बार उनको पेपर को लगा दो, ठीक है, सारे पेपरों को लगा दो। और एक चीज़ ध्यान रखो, जब आप पढ़ रहे होते हो, कई बार कर रहे होते हो, तो कुछ चीज़ें, हल्की सी नेगेटिविटी आपके अंदर कब तक रहेगी, बताता हूँ आपको, जब तक आपने अपना सिलेबस ईमानदारी से ख़त्म नहीं किया है। बता रहा हूँ, फैक्ट है ये। तब तक नेगेटिविटी आपके दिमाग में रहेगी, आपको लगेगा, डर सा लगा रहेगा, यार मालूम नहीं क्या, मतलब बता तो रहे हो कि मैंने ये चैप्टर कर लिया, लेकिन वो नेगेटिविटी बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने मस्ती से उस चैप्टर को ढंग से कर रखा है, ढंग से का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, बार बार आपको लिख लिख करके कर रखा है। पूरा सिलेबस एक दिन में थोड़ी ना करना है, ये तो कर रखा है आपने, 1 ईयर से लगी रहे हो आप, और उससे पहले से लग रहे हो, 2 साल से भी लग रहे हो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कर तो सारा रखा है, अब उस पर आपको कमांड बनानी है। और कमांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कमांड बनाने के लिए आपको चाहिए कि जो आप नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहे हो, उस नेमिंग रिएक्शन को आपने ढंग से, यहीं पे दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग फिजिकली आप यहाँ पे हो, मेंटली आप कहीं दूसरी जगह हो। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ रहे हो आप, अच्छा ये होता है, अब दिमाग कहीं दूसरी जगह चल रहा है,
तो ऐसे भी नहीं करना। अब उसको 2 बार लिखा आपने, पहले यहाँ लिख लिया, अच्छा हॉफमैन रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बनती है और ये इसका प्रोडक्ट होता है, एक कार्बन कम हो जाता है, इसको यहाँ लिखिए, उसके बावजूद पीछे लिखिए। अब जब आप 40 मिनट बाद देखेंगे तो खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, वो जो नेगेटिव फीलिंग है वो नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए नेगेटिव फीलिंग आपके दिमाग में चल रही है तो आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है, इस बात से आप पता लगा सकते हैं। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें सीखी आपने। आज से डायरी बनाना है, डायरी में पर डे का शेड्यूल लिखना है, शाम को चेक करना है। अच्छा, एक और बात क्या होती है, जैसे स्टूडेंट में एक आध ऑब्जर्व किया गया है, एक चीज ऑब्जर्व ये की गई है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार मैं ही क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी क्या सबने की होगी क्या इतनी मेहनत। एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि अच्छा ये तो वैसे ही पास हो गए हैं, किसी ने बीएससी, एमएससी, पीएचडी या एमबीबीएस, एमडी ऐसे ही कर लिया है, मैं ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और मतलब ऐसा करके लगता है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 14 से 15 आवर्स पढ़ रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, बाकी इन लोगों ने तो ऐसे ही कर लिया होगा। ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ पे पहुँचा है अपने अपने फील्ड में काफ़ी सक्सेस है, तो उसने एक्चुअली में बहुत मेहनत की होगी, ये पक्का है। जैसे आप लोग कर रहे हो, उसने बहुत पहले मेहनत की होगी, कुछ लोग तो आज भी उतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मेहनत जो करते हैं वही सक्सेस होते हैं, बिना मेहनत वाले तो आते ही नहीं है उधर तक, है ना, उतना दूर तक नहीं पहुंच पाते। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि बिना मेहनत वाले सक्सेस नहीं होते हैं, सक्सेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि मैंने आपको बताया रेयर केस में होता है कि भगवान का किसी पे आशीर्वाद होता है कि भाई चलो ठीक है, तुम पिछले जन्म में अच्छा करके आए थे, इस जन्म में कुछ मेहनत मत करो, तो आप लोग बोलना शुरू कर देते हो यार वो तो कुछ नहीं करता था, वो इतना बड़ा है और मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं, वो तो लक वाई फैक्टर है, तो उसमें आपको नहीं जाना है। 99% केसेस में क्या होता है कि हार्ड लेबर से स्टूडेंट को बनना होता है। और नॉट ओनली स्टूडेंट, किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी आदमी को ले लीजिए, अगर वो सक्सेस है तो अपनी मेहनत की वजह से सक्सेस है, क्योंकि कोई दूसरा उसको सक्सेस कर ही नहीं सकता। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अलादीन का चिराग है कि ठीक है चलो सक्सेस, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें शॉर्टकट होता ही नहीं है। कई बार आप लोगों को फेलियर मिलेगी, ठीक है, और फेलियर से हमें सीखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अब हर बार हम सक्सेस ही होते जा रहे हैं मेहनत कर करके, तो कोई सोचे नहीं मैं तो बिल्कुल सक्सेस ही होता जाऊंगा, ऐसा नहीं है। फिर सक्सेस होगे तो फेलियर मिलेगी नहीं, और फेलियर नहीं मिलेगी तो फिर आगे जाकर के फेलियर मिलेगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फेलियर भी इसी का एक पार्ट होता है, लेकिन उसको कवर किया जा सकता है। फेलियर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि हमें ये हमने काम अच्छा करेंगे या इसको हम इस तरीके से करेंगे ताकि दोबारा ये फेलियर ना मिले। तो उससे एक गलती से भी हमें एक सबक मिलता है। वो आपने देखा होगा कि जितना बार भी आपने जो भी मिस्टेक की होंगी, अब आपको थोड़ा सा लगता होगा नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। इससे आपको आइडिया लगा होगा। एक चीज़ और मैं जो आप लोगों को आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखो मैं तो वीडियो ही रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, मुझे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे जैसे कई बार क्या होता है, घर में उस तरीके का माहौल नहीं होता है कि ओपनली बात कर सकें, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा बार तो नहीं इस बार, क्योंकि अब तो पेरेंट्स भी बच्चों से बात करने लगे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप आ जाता है। और कितनी बात होती है, बस पहले ज़्यादातर पेरेंट्स पहले के ऐसे होते थे, अब तो नहीं है, लेकिन अब भी कुछ परसेंट तो है। उन परसेंट को भी मैं कम करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कैसे बताता हूँ मैं आप लोगों को, किसी बच्चे ने मुझे बताया कि सर मैं तो अपने पेरेंट्स से केवल लिमिट भर बात करता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मुझे ये जो एक्सपीरियंस होते रहते हैं वो बैठे बैठे चलते चलते चीज़ों को करते करते होते रहते हैं। तो ऐसे मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर मैं तो अपने पेरेंट्स से जो बात करता हूँ वो लिमिटेड करता हूँ, पेरेंट्स भी मुझे लिमिटेड ही बात करते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है। मैंने कहा चलो ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे आप हमसे बात किया करो। एक दिन मैंने लास्ट जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो उस समय भी बताया था कि देखिए आपका एक ऐसा कुछ फ्रेंड्स
एक सच्चा फ्रेंड होना ही चाहिए जिससे आप डिस्कस कर सको। मे भी वो हो सकते हैं पेरेंट्स आपके हों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब गैपिंग आ जाती है तो बच्चे को जैसे बोलता है जी मुझे ये चाहिए, तो पेरेंट्स बोलते हैं ये लो पैसे, ये ले आओ, ठीक है। इतनी भर बात हो गई। अब उसमें क्या हो गया, गैप हो गया। अब कहीं ना कहीं ये जो आपकी एज है यहाँ पर, और क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, इंडियन में सबसे अच्छी बात क्या है आपको मालूम है, इमोशंस। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इमोशंस को टांग करके करते हैं काम, लेकिन जनरली मैंने अभी आपको बताया हम में इमोशंस बहुत होते हैं और वो कंट्रोल ही नहीं होते। कोई हमारे साथ कितना भी ख़राब करता रहे, मतलब जो हमारे कई बार चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है नहीं सही है, जो भी है सही है, ऐसा करके लगता है। तो जब वहाँ पर गैप आ जाता है, ठीक है, आप लोग भी अभी छोटे हो, ऐसा नहीं है, आप सोचते ज़रूर हो कि हम बड़े हो गए, सोचना भी चाहिए लेकिन 12th में अभी आपको बहुत एक्सपीरियंस करना होता है 12th के बाद, यानी कि अभी आप स्टडी करेंगे, अभी आपकी तो जनवरी शुरू होना और भी रह गया है। जैसे आपका एडमिशन होगा इधर ग्रेजुएशन में, MBBS में होगा, किसी का BTech में होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे और वो ही चीज़ें आपकी रियल लाइफ में काम आएंगी। अभी जो मेरे कहने से या किसी और के कहने से जो आप सीखते हैं वो जनरली कई बार तो बच्चा उसको एक्सेप्ट करता है, कई बार आज सुना ठीक है वो कुछ दिनों अप्लाई किया उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन जो एक्चुअल लाइफ में आपकी चीज़ें होंगी वही आपको बहुत दिनों तक होंगी। तो मैं यहाँ जो आपको बात कर रहा था, कई बार क्या होता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप होता है, क्योंकि देखिए टीचर ठीक है भाई, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, टीचर क्या करेगा, अगर ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी ना सुनेगा और ना ही आप बता पाओगे। चलो मान लेता हूँ कि मैं ही बहुत सारी चीज़ें सुन सकता हूँ, लेकिन आप सुनाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो ऑनलाइन है। तो कई बार ऐसा होता है, मैं पेरेंट्स से भी बोलता हूँ इस चीज़ को और बोल भी रहा हूँ कि अगर एज ए पेरेंट्स देखो होता क्या है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो एक तो टेस्ट की भी टेंशन होती है, ठीक है, और कई चीज़ें और भी होती हैं। इसके साथ साथ हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो थोड़ा सपोर्ट कर सके। तो एज अ पेरेंट्स अगर आप थोड़ा बच्चे के बारे में सोचें या अगर स्टूडेंट हैं तो आप भी थोड़ा अपने पेरेंट्स से थोड़ा दोस्ती वोस्ती बनाओ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अपनी बातें कह पाओ उनसे। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मे भी कहीं ऐसा ना हो कि भाई बहुत गैप आ गया पेरेंट्स के बीच में और आपके बीच में वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है जो आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो एक थोड़ा फ्रेंडशिप माहौल भी कर सकते हो। इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो अब ये बुक पढ़ने से ही सारा काम हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर किसी को क्यों, लोग जो है आजकल तो नए नए लोग मोटिवेशनल लेक्चर मतलब देने में लगे हुए हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी? अगर ऐसा ही बुक ले करके पलट करके ही काम चल जाए, बुक पढ़ करके ही काम चल जाए रट्टा मार के, फिर तो कुछ और सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कई बार तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं एक्चुअली बताऊं, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की लेकिन आते आते सैचुरेशन आ गया उनमें। अब रीज़न पूछ सकते हो सैचुरेशन का? सैचुरेशन इसलिए क्योंकि वो अपनी बात किसी से कह ही नहीं पाए, ना पेरेंट्स से बता पाए, ना टीचर से बता पाए, और इतना सैचुरेशन में घुस गए उनको ये लगने लगा कि मेरा नीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरा जेई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सैचुरेशन में आ गए। कई बार तो क्या होता है कि कोई बच्चा मान लीजिए उसका पहले से प्लान नहीं होता है और वो जब इस तैयारी में आता है, पहले उसने 12th करते करते समय उतना मेहनत नहीं की, जो वन टाइम इस मेहनत में आता है तो उसको लगता है अच्छा इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़ूंगा मैं, और फिर वो टेंशन ज़्यादा लेता है, पढ़ता कम है। समझ रहे हो? तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स से, या आपको लगता है कि आप किसी से अपनी बात शेयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली उससे सलाह लेते रहें, उसके टच में रहें। क्योंकि देखिए इसमें कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर कोई एक छोटी सी बात, मे बी मैं नहीं जानता कि आप लोग मुझे फॉलो करते हो नहीं करते हो, वो तो नहीं मालूम मुझे, और मैं ऐसा कहता भी नहीं हूँ कि करो मुझे, है ना, वो तो बहुत अलग लोग होते हैं भाई, जिनको आप फॉलो करते हो वो तो अलग ही हैं। लेकिन अगर आपको मेरी भी बात कुछ अच्छी लग जाती है, कई बार किसी पर्सन की बात अच्छी लग जाती है और आप करना शुरू कर देते हो उस चीज़ को,
तो वो वहाँ पे सक्सेस भी मिल जाती है। समझ रहे हो ना? कई रेयर केस में बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं कि 100% इन चीज़ों को करोगे ही करोगे आप लोग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आप घर से बाहर रह रहे हो, तो पेरेंट्स से भी 2 बार, पेरेंट्स से भी सुबह शाम बात जरूर करो, जिससे आपका गैप कम हो। क्योंकि अल्टीमेटली फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप बड़े हो गए तो अभी तो उनसे पैसे मांगते हो कि ठीक है इस चीज़ के लिए मुझे पैसे चाहिए, ये दे दो, मुझे वहाँ जाना है। फिर जब आप बड़े हो जाओगे, पैसे कमाने लगोगे, फिर आपकी क्या चीज़ें चलेंगी। मान लीजिए आप पेरेंट्स से पूछोगे हाँ कितने की ज़रूरत है आपको, तो वो कहेंगे ठीक है इतने की ज़रूरत है। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे डैमेज हो गया। क्या डैमेज हो गया समझ लो आप लोग, जो एक रिलेशन है वो डैमेज हो गया। तो कहने का मतलब मेरा समझ में आया आपको कंक्लूजन, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उस बेस्ट फ्रेंड को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आजकल के ज़माने में तो अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं, ठीक है? अगर आपके लकी हो आपकी कोई अच्छा फ्रेंड है, या फ्रेंड नहीं आपके पेरेंट्स के साथ आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, तो भी आप बहुत लकी हो। तो उनसे बात करें थोड़ा थोड़ा, और सुबह शाम तो करते ही रहें और मस्ती करते रहें अपने पेरेंट्स के साथ, जिससे कि आपकी पढ़ाई के साथ भी मस्ती चलती रहे। मैंने आपको क्या बताया, 40 मिनट्स ही कंसंट्रेशन लगती है, 40 मिनट्स के बाद तो नहीं लगती। तो फिर 10-15 मिनट घूमो, उसके बाद फिर पढ़ने बैठो। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने आपको 2-3 चीज़ें सिखाई कि एक तो आपको डायरी में नोट करना है, एक मैंने अभी आपको सिखाया कि जो भी आपके लाइफ में, लाइफ का मतलब पेरेंट्स या कोई दोस्त अच्छा है उसको भी मेंटेन करके रखना है। तीसरी चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऑनेस्टी। देखिए ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी कोई खरीद नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे वाले को लगता है अच्छा भाई भी सर बहुत ख़राब है ऐसा लेकिन मैंने अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन कर रखा है कि नहीं, मैं जो हूँ मैं ऑनेस्टी से ये काम कर रहा हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। तो फिर चाहे वो कितना भी गलत मुझे समझ ले, मैं टच से मच नहीं होता, ये पक्का है, श्योर है, डेफिनेटली है। ऑनेस्टी हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले में कितनी है वो हम नहीं कह सकते, हम उसमें डेवलप नहीं कर सकते कि भाई तुम ईमानदार बनो ईमानदार बनो, नहीं कर सकते। हम अपने अंदर तो कर सकते हैं कि भाई मैं जो काम करूंगा वो पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, व्हाटएवर उसमें चाहे कितनी भी वो आए, हिंड्रेंस आए, उसमें कितनी भी सारी, केमिस्ट्री का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस आए, लेकिन मैं जो अपना काम करूंगा वो पूरी ईमानदारी से करूंगा। तो देखो सारे लोग सेटिस्फाई हों मेरी बातों से ऐसा बिल्कुल मैं सोचता ही नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो मेरा एग्जाम्पल नहीं लेना, आपको अपना एग्जाम्पल लेना है, मतलब आपको ईमानदार रहना है। कई बार क्या होता है कि आप ईमानदार नहीं हो, ठीक है, अब सामने वाला कुछ कह गया तो फिर वो कहेगा ही कहेगा। तो थर्ड थिंग्स जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में, वो है ऑनेस्टी, ठीक है? ऑनेस्टी को बिल्कुल मेंटेन रखिए जितना हो सके, क्योंकि सारे लोग आपसे सेटिस्फाई हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, और करना भी नहीं है उनको, क्योंकि अगर सारे लोगों को सेटिस्फाई करोगे तो फिर लाइफ कैसे जी पाओगे? आपको भी तो लाइफ जीनी है, अपनी लाइफ जीनी है, दूसरों के अकॉर्डिंग थोड़ी ना जीनी है, या दूसरों के हिसाब से थोड़ी ना अपने आप को वो करना है कि हाँ भाई ठीक है मैं उसकी लाइफ जी रहा हूँ। नहीं, करना ही नहीं है। तो ईमानदारी भी एक पार्ट है, ठीक है? और लास्ट में मैं यही कहूँगा, डिसिप्लिन को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है? डिसिप्लिन इन द सेंस, मतलब समझिए इसका, जैसे आज का काम आज ही करना चाहिए, और रेगुलरिटी का, रेगुलर का मतलब फिर रेगुलर ही होना है आपको, पर डे करते रहिए और एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ठीक है? और बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हंसिए जरूर, जितना हंस सकते हो उतना खुश रहिए, खुश रहने की हैबिट अपने अंदर डालिए, ठीक है? क्योंकि हो सकता है एक दिन आपका कुछ चैप्टर रह गया, मान लीजिए, अब आप बहुत दुखी हो गए, अच्छा सर ने बताया था डायरी में मैं शाम को चैप्टर नहीं कर पाया, अब आप दुखी रहने लगे। नहीं, होना ही नहीं है दुखी। फाइनली तक आपको कितनी भी परेशानी आए, कितनी बार भी चीज़ें खराब हो जाएं आपकी, लेकिन फाइनली तक आपको हंसते रहना है, खुश रहना है, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट में मिलूँगा आपको इवनिंग में, फिर कराऊँगा उस समय,
और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि चलो आपसे बात करनी चाहिए, और मैं संडे टू संडे तो करने की कोशिश करता ही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, आज मैंने आपको बता दिया है प्लानिंग कि किस तरीके से आपको पढ़ते रहना है। और मैं तो सारे बच्चों को कहता हूँ कि थैंक यू भाई, आप लोग जो है थोड़ा बहुत देखते हो, और भी बच्चों को शेयर करो जिससे कि कुछ बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। मैं लिमिटेड, क्योंकि बाकी क्लास में तो बातें करने का कुछ ऐसा मेरा शेड्यूल होता ही नहीं है, ठीक है। मेरा काम रहता है कि भाई चला रहा हूँ, कर रहे हैं हम लोग तो क्वेश्चन पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, ऐसा नहीं है कि फिर कोई दूसरी चीज़ उसमें बताने लग जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया आप लोग कर रहे हो और नया करने की कोशिश करोगे। आज से भी काफ़ी दिन है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। फिर शाम को मिलते हैं, और उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीक आप टेस्ट दोगे, इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक लेंगे, तो देखते हैं आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इवनिंग में मिलते हैं 9 o'clock, 9 से 10 पी ब्लॉक की क्लास होगी, 10 से 11 अभ्यास वाली लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।